अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट, दिस इज शाह हुसैन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 7 एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ये सारे के सारे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर गिवन बिलो। डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास एक वेक्टर गिवन है, इसी वेक्टर के डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना होगा। तो यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, इसकी मैग्नीट्यूड लूँगा, यहाँ पे राइट करता हूँ टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड। तो डियर स्टूडेंट, जब मैं बोथ साइड पे मैग्नीट्यूड अप्लाई करूँगा तो ये बनेगा वी वेक्टर मैग्नीट्यूड, यहाँ बनेगा 2i वेक्टर माइनस जे वेक्टर होल मैग्नीट्यूड। अब राइट साइड पे आपको पता होना चाहिए मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई वेक्टर के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस फार्मूले का जे वेक्टर के कंपोनेंट का स्क्वायर और देन क्या होगा, देन होल स्क्वायर रूट। अब हम क्या करते हैं, अगर इसे अगेन सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास वी वेक्टर क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट 5 मैग्नीट्यूड ऑफ द वी वेक्टर। अब हमें वेक्टर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे मैं राइट करूँगा यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये होगा हमारे पास वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर मैग्नीट्यूड। अब हमें ये कंफर्म करना होगा कि वी वेक्टर कौन सा है, वी वेक्टर गिवन है 2i वेक्टर, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 2i वेक्टर माइनस जे वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। डियर स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास स्क्वायर रूट 5। इसे हम सेपरेटली भी राइट कर सकते हैं इस फॉर्म में, ये बनेगा 2 अपॉन स्क्वायर रूट 5 आई वेक्टर माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट 5 जे वेक्टर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर है जो हमें कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट सेम ऐसा ही है सेकंड पार्ट, हमारे पास वी वेक्टर गिवन है। सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे राइट करेंगे टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड। तो डियर स्टूडेंट, डेफिनेटली ये वी वेक्टर मैग्नीट्यूड बनेगा यहाँ पर 1/2 होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 होल स्क्वायर रूट। तो आप नोटिस कीजिएगा, सिंप्लीफाई करेंगे 1/4 प्लस 3/4, यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो ये क्या बनेगा, एलसीएम 4 आएगा, 1 प्लस 3 डेफिनेटली 4/4। तो जब मैं 4/4 सिंप्लीफाई करूँगा 1 का रूट क्या आएगा, 1 का रूट हमारे पास 1 ही आएगा। अब हम फार्मूला लिखेंगे वही स्टेटमेंट से चिटिंग करके, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। यहाँ पे हम राइट करेंगे नाउ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। तो हमारे पास ये क्या होगा, वेक्टर अपॉन वेक्टर मैग्नीट्यूड। अगेन इसमें सिंप्लीफाई करता हूँ डियर स्टूडेंट, वेक्टर क्या है 1/2 आई वेक्टर प्लस रूट 3/2 जे वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड है 1। अब आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 राइट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बनेगा 1/2 आई वेक्टर प्लस स्क्वायर रूट 3/2 जे वेक्टर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड वेक्टर है जो हमें कैलकुलेट करना था। अब इसी का थर्ड पार्ट है, ये भी सेम है। हम क्या राइट करेंगे, सबसे पहले राइट करेंगे टेकिंग मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स। अब जब मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड लेंगे तो डेफिनेटली लेफ्ट साइड पे हमारे पास वी वेक्टर मैग्नीट्यूड, राइट साइड पे माइनस रूट 3/2 होल स्क्वायर यानी आई वेक्टर के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 होल स्क्वायर यानी जे वेक्टर के कंपोनेंट का स्क्वायर और देन क्या करेंगे, होल स्क्वायर रूट। अब डियर स्टूडेंट सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 3
4 + 1/4, सेम उसी तरह एलसीएम आएगा हमारे पास 3 + 1/4 यानी 4/4। तो ये क्या बनेगा हमारे पास 4/4 कैंसिल करेंगे 1 का स्क्वायर रूट लूँगा तो 1 ही आएगा। देन हम कैलकुलेट करते हैं नाउ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट यूनिट वेक्टर क्या होगा, ये होगा हमारे पास वेक्टर अपॉन वेक्टर मैग्नीट्यूड। वैल्यू पुट करेंगे, वेक्टर क्या है हमारे पास डेफिनेटली माइनस का स्क्वायर रूट 3/2 आई वेक्टर माइनस 1/2 जे वेक्टर, मैग्नीट्यूड 1 है। अब आपको पता है डिनोमिनेटर में 1 राइट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बनेगा माइनस का स्क्वायर रूट 3/2 आई वेक्टर माइनस का 1/2 जे वेक्टर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ O इज द ओरिजिन एंड OP वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर, फाइंड द पॉइंट P वेयर A एंड B आर -3,7 एंड 1,0 रिस्पेक्टिवली। डियर स्टूडेंट हमें पॉइंट P फाइंड करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लेट कर लेता हूँ कि P बी अ पॉइंट विद कोऑर्डिनेट x, y। देन पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या बनेगा, डेफिनेटली OP वेक्टर बनेगा। OP वेक्टर क्या होगा, ये हमारे पास बनेगा xi वेक्टर प्लस yj वेक्टर। सिमिलरली हमारे पास पॉइंट गिवन है, यहाँ पर गिवन पॉइंट A विद पोजीशन वेक्टर है -3,7। तो जब मैं इसका पोजीशन वेक्टर बनाऊंगा तो OA वेक्टर डेफिनेटली इक्वल होगा -3i वेक्टर प्लस 7 का j वेक्टर। एंड सेम हमारे पास B इज़ अ पॉइंट विद कोऑर्डिनेट 1,0, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा हमारे पास OB वेक्टर बनेगा हमारे पास 1i वेक्टर प्लस 0j वेक्टर। अब इसके साथ डियर स्टूडेंट हमें गिवन है, यहाँ पर हम राइट करते हैं ऑल्सो गिवन OP वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर, ये हमारे पास गिवन है। अब डियर स्टूडेंट अगर ये गिवन है तो आपको पता होना चाहिए OP वेक्टर क्या है। OP वेक्टर है हमारे पास xi वेक्टर प्लस yj वेक्टर इज इक्वल टू AB वेक्टर। कैसे कैलकुलेट करते हैं, AB वेक्टर कैलकुलेट करते हैं हम पोजीशन वेक्टर ऑफ B, तो ये बनेगा हमारे पास i वेक्टर प्लस 0j वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ये बनेगा -3i वेक्टर प्लस 7j वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, इसे अगेन सिंप्लीफाई करते हैं। आप नोटिस करें लेफ्ट साइड सेम रहेगी, यहाँ पर xi वेक्टर प्लस yj वेक्टर इज इक्वल टू i वेक्टर प्लस 0j वेक्टर -3i वेक्टर माइनस 7j वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये बनेगा 4i वेक्टर माइनस का 7j वेक्टर। दिस इम्प्लाइज दैट हम कह सकते हैं कि अगर P पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, y, ये कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, ये कंपोनेंट फॉर्म से जब मैं पॉइंट के कोऑर्डिनेट फॉर्म में राइट करूँगा तो ये बनेगा 4, -7 विच इज़ रिक्वायर्ड, और यही हमें कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 11 है, इफ़ AB वेक्टर इज इक्वल टू CD वेक्टर, find the coordinate of the point A when points B, C, D are this and this respectively। डियर स्टूडेंट हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करने हैं, किसके B के। लेट किया कि हमने A be a point with coordinate x, y, then its position vector can be written as OA vector is equal to xi वेक्टर प्लस yj वेक्टर। अब डियर स्टूडेंट इसके साथ हमें गिवन है यहाँ पर ऑल्सो गिवन B is a point with coordinate 1, 2, then its position vector OB vector can be written as i वेक्टर प्लस 2j वेक्टर। सिमिलरली हमारे पास पॉइंट C गिवन है विद पोजीशन वेक्टर -2, 5,
तो इसका जब हम पोजीशन वेक्टर ड्रा करेंगे OC वेक्टर क्या होगा -2i वेक्टर प्लस 5j वेक्टर। एंड लास्ट है हमारे पास पॉइंट D विद कोऑर्डिनेट 4,11, देन इट्स पोजीशन वेक्टर OD वेक्टर इज इक्वल टू 4i वेक्टर प्लस 11j वेक्टर। अब डियर स्टूडेंट, इसके साथ हमें ये भी पता है कि गिवन है AB वेक्टर इज इक्वल टू CD वेक्टर। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे गिवन AB वेक्टर इज इक्वल टू CD वेक्टर। देयरफॉर अब डियर स्टूडेंट AB वेक्टर गिवन है तो इसे क्या राइट कर सकते हैं, इसे हम राइट कर सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, और राइट साइड पे सेम पोजीशन वेक्टर ऑफ D माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ B की वैल्यू क्या है हमारे पास I वेक्टर प्लस 2j वेक्टर, I वेक्टर प्लस 2j वेक्टर नेगेटिव फार्मूले का OA ये हमारे पास है x I वेक्टर प्लस yj वेक्टर इज इक्वल टू OD ये हमारे पास बनेगा 4i वेक्टर प्लस 11j वेक्टर माइनस OC ये हमारे पास है माइनस का 2i वेक्टर प्लस 5j वेक्टर। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड को और राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब मैं सिंप्लीफाई करूँगा लेफ्ट साइड बनेगी यहाँ पर हमारे पास i वेक्टर माइनस xi वेक्टर प्लस ये बनेगा हमारे पास 2j वेक्टर माइनस का yj वेक्टर, और डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्या बनेगा 4i वेक्टर प्लस 11j वेक्टर प्लस 2i वेक्टर माइनस 5j वेक्टर। तो जब मैं यहाँ पर कलेक्टिंग करूँगा अलाइक कंपोनेंट ऑफ वेक्टर तो i वेक्टर ये और i वेक्टर ये हमारे पास यहाँ से i वेक्टर कॉमन लूँगा तो ये बनेगा 1 माइनस x, यहाँ पर क्या बनेगा i वेक्टर प्लस यहाँ पे बनेगा हमारे पास 2 माइनस yj वेक्टर, और राइट साइड पे भी सेम हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 4i वेक्टर और उसके बाद ये प्लस करेंगे प्लस का 6j वेक्टर। तो यहाँ पर दोनों साइड को जब मैं कंपेयर करूँगा तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास यहाँ से 1 माइनस x हमने क्या किया कंपेयरिंग कंपोनेंट ऑफ i वेक्टर एंड j वेक्टर 1 माइनस x इज इक्वल टू 4 एंड सेकंड है हमारे पास यहाँ पे राइट कर देता हूँ 2 माइनस y इज इक्वल टू 6। सो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू -4। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं पॉइंट A विद पोजीशन वेक्टर x, y इज इक्वल टू क्या बन चुका है हमारे पास -3, -4 विच इज़ रिक्वायर्ड। और डियर स्टूडेंट यही था हमारा क्वेश्चन जो हमने अटेम्प्ट करना था। थैंक यू सो मच।